Welcome to Ansel Academy. Today we will start chapter number 1, French Revolution of class 9th History. So let's begin. स्टार्टिंग में ये होता है कि जो 14th जुलाई 1789 the city of Paris was in the state of alarm. इस हुआ कि वो जो राजा है उसने आर्मी के ट्रूप्स को भेजा है लोगों को मारने के लिए और उन्हें उनके घर जला देने के लिए। इस कारण तो फिर 7,000 मैन और वुमेन ने साथ में मिलकर एक मिलिशिया बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया है, मतलब एक छोटा सा आर्मी बनाई। तो फिर वो जो छोटा सा जो मिलिशिया है वो फॉर्म हुआ था टाउन हॉल में। फिर उन्होंने सोचा उन्हें चाहिए थे वेपन्स, तो फिर वो गए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। पूरे जो ट्रूप्स थे ये 7,000 मैन एंड वुमेन वो गए थे ईस्ट पार्ट ऑफ द सिटी में। जो उधर फोर्ट्रेस प्रेजेंट था बेस्टिली उन्होंने होप किया था कि उधर उन्हें वेपन्स मिल जाए। और इसी लड़ाई में कुछ वो जो कमांडर था बेस्टिली का वो भी इस लड़ाई में मारा गया और जो प्रिजनर्स थे 7 प्रिजनर्स उनको भी जेल से रिहा कर दिया। और वो जो कुछ वो बेस्टिली किले की ईंट जो सारी जो चीजें थी वो मार्केट में बिकने लगी। और जो लोग खरीद रहे थे वो अपनी याद के लिए खरीद रहे थे कि वो उधर गए थे और उन्होंने हमला किया था। इसके कारण जो बेस्टिली किले की जो हर एक ईंट ये सारी जो चीजें हैं वो बिकी थी मार्केट में। सो अब हम चालू करेंगे अपना चैप्टर। ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। ये चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर से जो हिस्ट्री में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था रशिया में, इंडिया में, ये जो मेन इवेंट है पूरी हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो अब हम बढ़ते हैं इन 1774 में लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली किंग की फैमिली है। लुइस 16 को थ्रोन में राजा बनाया गया 1774 में, फ्रांस के राजा। और वो 20 साल का था। उसने ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी अटोनिटी से शादी की थी। और जब वो राजा बना उसने ये देखा कि वो जो खजाना था महल का वो पूरा खाली था। उसका वो जो राजा का खजाना इसलिए खाली था क्योंकि बहुत सालों से फ्रांस और ये सब कुछ जंग में थे, मतलब वो जंग लड़ते रहते थे। और वो अपना पैसा वेस्ट करते थे वर्साइल में पैलेस बनाने में। वर्साइल एक सिटी है पेरिस में और वो एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब होता है वेस्टफुल कि मतलब उनके कारण ये फाइनेंशियल वॉर में भी पैसे लगाते गए और ये वेस्टफुल मतलब पैलेस भी बनाते गए सिटीज में। और फ्रांस जो है पहले से ही 2 बिलियन लिवरेज का कर्जे में डूबा था। लिवरे एक करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस में, मतलब डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 में लिवरे। तो फिर उसने जो है वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन लेते हैं और जो अबाउट 60% ऑफ जो लैंड जो है वो नोबल्स के पास रहता है। जो बाकी का जो 30% मतलब 40% जो लैंड है वो बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स के पास रहता, मतलब बहुत कम लोगों के पास रहता था लैंड। तो फिर वो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट इन दोनों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था। थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। तो जो चर्च जो है वो भी उनसे टैक्स लेता था। वो टैक्स ले रहा था उसमें होता है मतलब वो जो किसान का जो 1/10 ऑफ द मतलब 10% जो होता है उसके एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का वो जाता है सीधा चर्च को। इस टैक्स को कहते हैं तिथ।
इसे कहते हैं तिथ। इसे अंडरलाइन कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्टली टू द स्टेट, वो हमें देना पड़ता है। जैसे कि हमें सीधा डायरेक्टली राजा को देना पड़ता है, ये पीजेंट्स और फार्मर को, उसे कहते हैं टेल। ओके। और फिर रेगुलर टैक्सेस भी लगते थे, जैसे कि मानो एवरीडे कंजप्शन में, जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, इन सब में भी टैक्स लगते थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो फिगर नंबर 2 है, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ये इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव में था, पॉपुलेशन जो फ्रांस थी 1715 में वो 23 मिलियन थी, और अभी 1789 में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 28 मिलियन हो चुकी है। और इसके कारण रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर द ग्रेन्स, मतलब खाने पीने की वो जो डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, और उस खाने पीने की जो प्राइस थी, मतलब खाने की प्राइस अनाज की, वो ज्यादा बढ़ गई थी। और उन्होंने ये राजा के सामने धीरे धीरे रिबेल करना चालू कर दिया, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वर्कर जो बाउंडेड लेबर्स या फिर लैंडलेस लेबर के तौर पे काम करते थे, उन्हें उनका जो वेज रहता था, मतलब उनका जो पैसे रहता था, वो हमेशा फिक्स रहता था, कभी बढ़ता नहीं था, उनकी इनकम कभी बढ़ती नहीं थी और कभी घटती नहीं थी, बस उनका फिक्स रहता था। और ये जो खाने की जो प्राइस है, मतलब ग्रेन की, ये बढ़ती ही रहती है। मतलब तब है ना, ये फ्रूट की जो प्राइस थी खाने की, ग्रेन्स की, ये बढ़ते लग गई, और फिर धीरे धीरे फ्रांस में अकाल पड़ गया। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्रिस। सबसिस्टेंस क्रिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, मतलब एक अकाल पड़ जाना, मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है, खाने पीने की वैसे सुविधा नहीं रहती, वैसा ही हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।